अब भारत पाकिस्तान युद्ध नहीं होगा, दोनों देशों की तरफ से घोषणा कर दी गई है युद्ध विराम की कि अगली बातचीत तक, यानी कि 12 मई का दिन कहा गया है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये बातचीत ही अब चलनी है। अमेरिका ने मध्यस्थता की है और उसके बाद दोनों देशों की तरफ से घोषणा हो गई है कि तुरंत ही युद्ध विराम कर दिया जाए, तो कोई फायरिंग वायरिंग जो है दोनों देशों की तरफ से नहीं होगी। उसके बाद में मैं पठानकोट में हूँ। ये इलाका पिछले 2 रातों से यहाँ पर खूब ड्रोन घूम रहे थे और जो भारतीय सेना थी वो ड्रोन को जो है मार गिरा रही थी। आज इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्थिति ख़राब हो रही थी कि ड्रोन दिन में ही घूमने लग गए थे और हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जब युद्ध विराम हो गया है तो सब रिलैक्स हैं। ये बाज़ार दिन में बिल्कुल ये बाज़ार बंद था, लेकिन अब देखिए दुकानें बिल्कुल नॉर्मल जैसी खुल रही हैं। नॉर्मल पूरी तरह से इसलिए नहीं है क्योंकि जब दिन में बंद है तो बहुत सारे दुकानदारों ने अब शाम में क्या खोलना, कल ही खोल लेंगे, ये सोच कर नहीं खोली होगी। लेकिन चौक चौराहों पे अब जैसे लोग दिखते हैं, लगभग वैसे दिखने शुरू हो गए हैं, रिलैक्स मोड में हैं। हम भी रिलैक्स मोड में हैं, जूतों की जगह चप्पल में ही रिपोर्टिंग करने के लिए आ गए हैं, ये जानने के लिए कि अब जब ये सब हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो देखिए जैसे नॉर्मल लड़के लोग कहीं स्कूटी लगा के बातचीत करते हैं वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। कल तक जो है ऐसा संभव नहीं था क्योंकि पुलिस जो है यहाँ से हटा दे रही थी, इकट्ठे मत होइए, ज़रूरी हो तभी घर से निकलिए। क्यों जी, क्या बातचीत हो रही है स्कूटी में बैठ के? हाँ, क्या बातचीत हो रही है? चर्चा तो चल रही होगी कुछ। क्या नाम है आपका? मोहित। क्या चर्चा हो रही है? कुछ नहीं, वैसे ही हाँ आए थे बाहर, लॉकडाउन फ्री हुआ है। अच्छा लॉकडाउन था। लॉकडाउन की फीलिंग आ रही है, हैं? जैसे लॉकडाउन की फीलिंग आ रही है, जैसे पहले काफ़ी दिन से हम बंद थे। हाँ अभी सभी एज पर गवर्नमेंट रूल हाँ सभी अंदर थे, तो अभी सभी जैसे भी हुआ कि सारा कुछ सही हो गया, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे सभी यहाँ पर मिल के कल खुशी की लहर मना रहे हैं। कल तक तो इस तरह से फुर्सत में नहीं बैठे हुए थे, यहाँ स्कूटी लगा के चौक पर हैं। पुलिस वाले तो मना कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर कोई सेफ रहे। हाँ, तो वही और जैसे ही थोड़ी शाम होती थी, हाँ बोलिए आप पहले बोलिए। तो उसके सभी को फॉलो कर रहे थे सभी, हाँ, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही था, तो वही था। और ये भी था कि लाइट वाइट ना जले यहाँ पर, तो पूरा फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे भी हम 2-3 दिन से वहीं पे बाहर आके कई बार देखते थे कि जो बसेस वगैरह आ रही हैं, जो कार वगैरह लाइट चल रहा थे, उनको भी रोकते थे। अच्छा, हाँ, यहाँ पे सभी बाहर जो भी रहते थे, हाँ, रोकते थे सभी। और अचानक से हवा ही बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ। अभी वो भगवान भी हमारे साथ है ना। अच्छा, हाँ, वो भी ठंडी में हवा दे रहे हैं और वो हाँ। भी खुश हैं, सभी खुश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत है जी। यहीं पठानकोट ही रहते हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ। कल भी इस तरह से फ्री घूम रहे थे? नहीं, अभी यही निकले हैं बाहर। क्या हाँ। कहते हैं, अभी जब सीज फायर का वो हुआ है, क्या हाँ। कहते हैं अपना टीवी पे घोषणा हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस इसी कारण अभी निकले थे सामान लेने कुछ। अच्छा, हाँ जी। तो घूमने फिरने बड़े दिन हो गए? नहीं, अभी भाई साहब ये बोल रहे थे लॉकडाउन जैसी फीलिंग आ रही थी। जी अभी भी मैं आ रहा था तो मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि लॉकडाउन वाली फीलिंग आ रही है। हाँ। और दिन में तो सारी दुकानें बंद थी, जो अब खुल गई हैं। सारी दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई हैं। पहले हाँ। तो ऐसे लग रहा था कि घर पे लॉकडाउन वाला टाइम आ गया पुराना। हाँ। और अपना मस्त खा पी रहे थे, घर पे बैठे थे। हाँ। और पर ये था कि थोड़ा बीमारी से बचे हुए थे। हाँ। बस थोड़ी टेंशन ये थी कि हवा में जो हो रहा है या लड़ाई हो रही है, उस कारण मैंने कहा किसी का और नुकसान ना हो। रात को हवा में पटाखे खूब सुनाई दे रहे होंगे। काफी हो रहे थे, डर भी हाँ। लग रहा था। घर वाले भी दहशत में भी थे, ब्लैकआउट का माहौल भी था। हाँ। और रात होते बिल्कुल अंधेरा सा हो जाया करता था। ये मैं माहौल तो कल ही आया था, बिल्कुल अंधेरे में रिपोर्ट की थी, ये- लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। जी अपना ये मॉल पहली बार ही देखा है। हमारे दादा परदादा के टाइम पे जो लड़ाई होती थी 65 और 71 वाली देखी होगी उन्होंने। देखी थी, हाँ। सुनते होते थे, वो चीज़ हम फील कर रहे थे। हाँ, तो ये तो हमने इस बार लाइव देख लिया। अब ये चीज़ आगे चलेगी, आगे जब थोड़ी प्रैक्टिस हो गई हाँ आगे जी, के हाँ जी, लिए। आगे बताने वाली काम हो गया, ये पास ऑन करने वाला जनरेशन को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। आओ जी, थोड़ा इधर को आए। और दूसरी बच गए थे। थोड़ा ना दस दो जसकर थोड़ा बताओ। बड़े आज चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आ रही है, कल तक मुस्कुराहट नहीं दिख रही थी। कल भी आ गई। अच्छा थी, अच्छा। लेकिन ये जिस तरह फ्रीली घूम रहे हो, कल तक इस तरह से नहीं था। नहीं, कल भी बाहर था। पहली बार घूम रहे थे। हाँ, यही तो है। अच्छा, बराबर में ही है, ठीक है, अपने घर के बराबर में ही है। नहीं, जैसे यहाँ चौक चौराहे पे बैठे हैं, चर्चा चल रही है, सब कुछ सामान्य है। हाँ, ये सब कल तक नहीं था। ये नहीं था। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मतलब ये ठीक है ये फैसला? ये ठीक है। हाँ, और मतलब लड़ाई हो जाती तो भी ठीक था? नहीं, वो कहाँ ठीक था। अच्छा, लड़ाई ठीक नहीं थी। नुकसान दोनों तरफ का होता है। हाँ, नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान को सबक सिखाना भी जरूरी था। अपने भी
वॉर में हाँ। हानि होती है तो वो फायदा थोड़ा ना, वो नुकसान ही है। हाँ, ये देखो एक बड़ी बात है कि युद्ध की बात कह देना अलग बात होती है, लेकिन जिन लोगों को युद्ध झेलना पड़ेगा उनकी बात अलग होती है। तो ये सबसे पहले लोगों में से होते या हो रहे थे जो युद्ध की जो समस्याएं हैं, जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको झेलते हैं। आप दिल्ली में या कहीं अच्छी जगह बैठ के आराम से कह सकते हैं, लेकिन जब आप पठानकोट जैसी जगह पे होते हैं या बिल्कुल बॉर्डर पे ही होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो तब आपको पता लगता है कि युद्ध का मतलब क्या होता है। ठीक कह रहा हूँ जी? हाँ जी, तो ये है जी, कल दिल्ली से आए हैं आप? जलंधर से। जलंधर तो आए हैं, ठीक है। जलंधर में क्या काम करते हैं? स्टूडेंट था। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा चल के दूसरी तरफ चलता हूँ जी। भीड़ भाड़ यहाँ पे, हाँ ये अभी बता के जाऊँगा आपको किस पे आएगी। दोपहर तक यही मार्केट मैंने आपको दिखाया था, सब बिल्कुल बंद था, लेकिन अब जो है। सत श्री अकाल जी, अब बताइए जी, कल भी इसी तरह से फ्री खड़े थे जैसे आज खड़े हैं? नहीं, कल तो अपने घरों में बैठे हुए थे हम, और डर का माहौल था। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देख के ख्याल जाता है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन मोदी जी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं, और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो जंग छेड़ी हुई है अच्छा कर रहे हैं। पर सबक सिखाते सिखाते रह गए, युद्ध तो हुआ नहीं, पिटाई तो हुई नहीं वो उसकी। तो पहले ही डर गया, वो क्या करना, भीख मांग रहा है वो, हाँ। और छोड़ दो कर रहा है। लेकिन इससे पता चलता है कि इंडिया काफ़ी दूर तक पहुंच चुकी है। हाँ, नहीं, पर पहले भी तो छोड़ा ही है उसको, फिर उसने ऐसी हरकत कर दी। लेकिन ये है कि चलो देखते हैं, कहते हैं मीटिंग चल रही है अभी, हाँ। अगर दोबारा करेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हालांकि माना ही जा रहा है कि वो मीटिंग तो सिर्फ एक नाम की है। एक बार जब बातचीत आप शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं करते नहीं चलो हम फिर से लड़ाई शुरू करेंगे, ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। एक बार बातचीत शुरू कर दिया आपने तो यार नहीं, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद करना ही पड़ेगा कुछ। आज की रात का तब भी डर का माहौल बना हुआ है। अच्छा, नहीं अब कहाँ हैं? अब तो आप फ्रीली घूम रहे हैं। देखो, वो बात तो मानता नहीं ना, हाँ, करता तो है कुछ ना कुछ। नहीं, अब के छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तो अमेरिका ने मध्यस्थता कराई है, फिर तो अमेरिका का दुश्मन हो जाएगा वो। नो, बाकी देश की ट्रम्प की मट्टी खराब हो जाएगी अगर अब पाकिस्तान ने कुछ कर दिया तो। देखो, पाकिस्तान ने गारंटी उठाई है, तो पाकिस्तान भी फिर छोड़ेगा थोड़ी उनको। अमेरिका, हाँ, भारत भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, भारत भी नहीं छोड़ेगा, और बाकी देशों को भी पता चल जाएगा कि अपनी बात करके मुकर जाता है ये। हालांकि वो पता है लोगों को, पर फिर भी जो है बिल्कुल वो इंसानियत के नाम पर के चलो ये लड़ो मत, वो वाली बात हो जाती है। कितने इन्होंने गोलाबारी की हमारे इधर, हाँ। और जो ड्रोन भेजे, हाँ। एक भी कामयाब नहीं हुआ उनका। आपके यहाँ मैं कल ही आया था, पटाखे फूट रहे थे ऊपर आसमान में। जी जरूर, परसों भी फूट रहे थे, आज सुबह भी हो रहे थे। आज तो इतनी हिम्मत बढ़ गई थी, दिन में ही यहाँ पर ड्रोन घुमा रहा था पाकिस्तान। जी जरूर। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए जी। नो कमेंट। ओहो, अरे कुछ तो सोच रहे होगे। एक बंदा बता रहा है यहाँ लॉकडाउन खत्म हुआ है। यही बात है कि पाकिस्तान ने तो जो किया तो खुदा का बहर है, हाँ। करेगा तो वो भरेगा। हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्यों जी, किस तरह से अब आज़ादी महसूस कर रहे हैं? सर जी, हम जो ये बोल रहे हैं कि मौका मिला था, हाँ, काम करना चाहिए था। मौका कहाँ का? ये हाँ, एक बार जान के करना चाहिए था। पाकिस्तान की पिटाई का मौका मिला था, हाँ। मौका चूक गए। हाँ, मौका चूक गए। हाँ, लेकिन फिर अभी ये बता रहे थे, या फिर उधर भाई साहब बता रहे थे कि भाई जंग तो होती है पर उसमें फिर लोग भी तो मरते हैं, और उसमें जो है सबसे पहले आप ही रडार में आते हैं। एक बार तो मरना ही है, बार बार क्यों मरना? दोबारा करेंगे ये काम, फिर क्या करेंगे? ये तो खत्म करना चाहिए। भरोसा नहीं है पाकिस्तान पे। हाँ, खत्म कर देना चाहिए उनको। हैं? एक बार खत्म कर छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना चाहिए नहीं उनको। दोबारा करेंगे, एक बार खत्म कर देना चाहिए उनको। हाँ, दूसरी बार हिम्मत नहीं पड़ेगी उनकी। तो मोदी जी का ये फैसला ठीक नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा ना। हाँ, एक बार खत्म कर दे, उस बार हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। कल को फिर से करेगा, क्या करेंगे फिर? मैं बोल रहा हूँ, अभी हो गया जो कि समझौता हो गया, ठीक है नहीं, रात को फिर कोई डाल दे, कुछ बम डाल दे, फिर वो अमेरिका भी बैठा हुआ है। फिर अब ट्रम्प की बेइज्जती हो जाएगी अगर अब पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ करी, कम से कम अभी तो। अभी ये हो गया तो फिर हम जाएंगे पाकिस्तान में, और क्या? सही बात है। ठीक है, हाँ जी, आपका क्या नाम है? करण। पढ़ाई कर रहे हो अभी तो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या पढ़ रहे हो? +2। 12th में हो? हाँ जी। चलिए, तो अभी तो 18 के नहीं हुए होगे। हाँ जी। अभी तो 18 के नहीं हुए होगे आप? नहीं, मैं 20 साल का हूँ। अरे 20 साल के हो गए? हाँ जी। अरे तो फिर +2 में कैसे होगी? आप सवाल पूछो ना क्या हुआ। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, बस मैं ये तो यही पूछ रहा हूँ भाई, ये फैसला ठीक लग रहा है कि ये सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया? चलो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा वैसे ही होगा, सही होगा जो हो गया। अगर चल भी पड़ता तो फिर क्या होना था, आगे भी दिन काट ही रहे थे हम। हाँ बस। हाँ क्यों भाई? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ हैं? ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ अच्छा यार ना मोगी चंगी गल है पाकिस्तान जूते खाता, हैं? पाकिस्तान को जूते बजने थे। हाँ तो वो पर अब तो नहीं हो रहा ना। अब नहीं कुछ कर सकते वो, उनको पता लग गया ना इंडिया की पावर का, इंडिया वैसा अरे नहीं तो वो है। तो पहले भी पता था। तो फिर कोई ऐसा युद्ध हुआ है जो पाकिस्तान जीत गया हो? कोई पावर तो पता है, पर फिर भी वो ऐसी हरकत कर रहा है बार बार। ऐसी हरकत ही कर फिर सकता है। हाँ जी आप बताइए, आप तो हमसे बात ही करने आए हैं। हाँ बताइए जी, ये जो हुआ इस पर क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान ने बहुत गलत हरकत की है ये। नहीं अब वो हरकत तो पीछे छूट गई है, अब तो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम वाली जो फैसला ये सही हुआ। अच्छा ये ठीक सही है। हुआ। अच्छा ये दोनों देशों के लिए सही है। अच्छा शांति का माहौल बना रहना चाहिए, और जो पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती करेगा उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो तो पहले भी ऐसे करता ही रहा है और कई बार ऐसा हो चुका है। इस बार नहीं छोड़ेंगे। कितनी बार कहेंगे? इस बार नहीं छोड़ेंगे। इस बार बच्चा बच्चा इंडिया का, इंडियन आर्मी का ओ, इस बार भी ऐसे ही हो रहा था कि इस बार नहीं छोड़ेंगे, अब आ गया तू पकड़ में, अब नहीं छोड़ेंगे तुझे। फिर पहले अमेरिका आ गया, अमेरिका ने मध्यस्थता की तो मोदी जी को मानना पड़ गया। फिर हम खुद उतर जाएंगे बॉर्डर पर। अरे नहीं, ये सब तो कहने वाली बात है। आपको अपना घर चलाना है या बॉर्डर पे जाना है? नहीं सर, घर ही चलाओ अगर अपना। देश का चलेगा फिर देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, तुसी कुछ कहने आए हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी ठीक है, थोड़े मिक्स से व्यू हैं पर ठीक है। अब ये देखिए पठानकोट थोड़ा थोड़ा था, अब जीवंत लग रहा है। दोपहर में बिल्कुल ही सन्नाटा था और रात में तो बिल्कुल ही कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब जो है क्योंकि अब सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो अब सब जो है सामान्य है। अच्छी बात है, सामान्य रहे। जहाँ चीज़ें सामान्य होती है, जहाँ शांति होती है वहीं पर प्रगति होती है, जहाँ पर प्रगति होती है वहीं पर लोग जो हैं कामयाब होते हैं। लेकिन वही बात है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अब की बार भी पाकिस्तान को आपने छोड़ दिया, वो फिर ऐसी हरकत करेगा जो पहले करता रहा है। तो क्या ये फैसला सही है? लोगों की मिलीजुली राय है, इस पर चर्चा चलाते रहिए। पठानकोट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।